नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सामाजिक पारिवारिक कहानी है। आपकी बहू जीवन साथी है मेरी, मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं। मानव ने ऑफिस से आके घर में अभी प्रवेश ही किया था कि अचानक उसके पापा रमेश जी की आवाज उसके कानों में पड़ा। मानव की माँ, जरा इधर रसोई में आना तो, जरा ये सब्जी चख कर तो बताओ बनी कैसी है। ये सुनकर उसके पैर अपने आप ही दरवाजे पे ठिठक गए। तभी मम्मी विद्या जी की भी आवाज आई। अरे कैसी क्या बनी होगी, हमेशा की तरह लाजवाब ही बनी होगी। सब्जी बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मम्मी की आवाज सुनकर उसके पैर अपने आप ही रसोई की तरफ चल दिए। जाकर देखा तो मम्मी पापा दोनों मिलकर रसोई की कमान संभाल के रखे थे। ये देखकर मानव ने कहा, पापा आप रसोई में? सुनकर पापा ने कहा, हाँ, तुम्हारी मम्मी का सुबह से सर दर्द हो रहा था तो सोचा इसकी मदद ही करा दूं। काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आखिर मेरी जीवन साथी है, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। बस बेटा तू बैठ बाहर, अभी खाना तैयार हो जाएगा, फिर तीनों मिलकर साथ में ही खाना खा लेंगे, मम्मी ने कहा। यह सुनकर मानव वापस बाहर आ गया और अपने कमरे में जाकर चेंज करने लगा। चेंज करते समय भी उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप चेंज करके बाहर आ गया। तब तक मम्मी पापा भी आ चुके थे। तीनों ने मिलकर खाना खाया। तब मानव ने देखा कैसे पापा मनुहार करके मम्मी को खिला रहे हैं। अरे ये क्या, एक ही रोटी खाकर उठ रही हो, थोड़ा ढंग से खा लो, दवाई भी लेनी है। अजी खा तो चुकी हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा मुझसे, तुम्हें पता है ना तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी मना करते हुए बोली। हाँ पता है, पर अगर ढंग से खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे असर करेगी। इतना कहकर पापा ने एक और रोटी मम्मी की थाली में रख दी। दोनों खाना खाते समय आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मानव ने एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप खाना खाया और अपनी थाली रसोई में जाकर धोकर रखकर वापस आ गया। अपने कमरे में आकर लेट गया। ये देखकर विद्या जी ने कहा, लगता है आज मानव कुछ ज्यादा ही थक गया है, तभी कुछ बोल नहीं रहा। अरे थक जाता है, ऑफिस में कितना काम रहता है, ऊपर से कितनी टेंशन है उसे, रमेश जी ने कहा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने मानव की शादी करवाई थी, जो ऐसी बहू मिली, सारे घर का सुख चैन छीन कर बैठ गई। विद्या जी ने अपनी बहू दामिनी के बारे में बात करते हुए बोली, अरे छोड़ो, कहाँ नाम ले लिया तुमने उसका, अभी तबीयत बिगड़ जाएगी फिर तुम्हारी। चलो तुम तो दवाई लेकर आराम करो। अरे कहाँ आराम है मेरी किस्मत में, सोचा था बहू आएगी तो पूरा घर संभाल लेगी, लेकिन अब तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है। पहले बर्तन धोकर रखा हूँ, फिर दवाई लेकर आराम करूंगी। कहते हुए विद्या जी रसोई की तरफ जाने लगी। तब रमेश जी उसके साथ साथ रसोई में सामान रखने के लिए आ गए। अच्छा ठीक है, तुम बर्तन धो लो, तब तक मैं रसोई की सफाई कर देता हूँ। आखिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर रसोई का काम निपटाया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। इधर मानव बिस्तर पर लेटा जरूर था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मानव को उन दोनों की आवाजें आ रही थी, कैसे मम्मी पापा मिलजुल कर सारे काम कर रहे थे। यह सुनकर मानव के मन में कई सवाल चलने लगे। पापा का कहा हुआ शब्द उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा था, आखिर मेरी जीवन साथी है, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। अभी 5 महीने पहले ही तो उसकी शादी दामिनी के साथ हुई थी। उसकी अरेंज मैरिज थी, मम्मी पापा ने अपनी पसंद से उसकी शादी करवाई थी और दोनों ही इससे बहुत खुश भी थे। दामिनी काफी पढ़ी लिखी और पारिवारिक लड़की थी। आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी उसने उठा ली थी, लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगे। एक दिन उन्होंने मानव को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा तेरी शादी हो गई है, थोड़ा सा तो बदलाव ला अपने अंदर। पत्नी के आने के बाद भी तुम अपने बर्तन खुद सिंक में रख के आते हो। अभी सुबह मैंने देखा है तुम अपना शर्ट खुद प्रेस कर रहे थे। बेटा इतना सिर मत चढ़ाओ उसे, एक बार बहू सर चढ़ गई तो फिर कंट्रोल में नहीं आने वाली। ये सुनकर मानव ने कहा, पापा दामिनी को सुबह कितने काम होते हैं, उस समय तो वो आप दोनों का ही काम कर रही होती है, आप दोनों के लिए नाश्ता बना रही होती है, इसलिए मैंने अपना शर्ट खुद प्रेस कर लिया। फिर मैं पहले से अपना काम ये सब करता ही था, तो अब क्या हो गया। ये सुनकर विद्या जी ने अपना हाथ अपने सिर पे मार लिया और बोली, ऐसे तो कर लिया कंट्रोल इसने अपनी पत्नी को। अरे पहले की बात और थी, पहले तेरी पत्नी इस घर में नहीं थी, लेकिन अब तो आ चुकी है, तो अब उसके काम उसको ही करने चाहिए। तेरा काम समय पे करना उसकी जिम्मेदारी है। आखिर विद्या जी की बात सुनकर मानव कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, दूसरे दिन से अपने हर काम के लिए दामिनी को आवाज देना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मम्मी पापा आज बहुत खुश थे। लेकिन दामिनी को यह बदलाव बहुत अजीब लग रहा था, पर उसने कहा कुछ नहीं। फिर भी मम्मी पापा दामिनी की छोटी छोटी बातों को पकड़ते थे। अब तो आलम यह हो गया था कि कई बार मानव दामिनी को भी डांट देता था। लेकिन उस दिन दामिनी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, रात भर चैन से सो भी नहीं पाई थी। इस कारण दवाई लेकर जब वो सोई थी, जैसे तैसे सुबह 3 बजे के आसपास उसे नींद आई थी, तो जल्दी नींद खुली भी नहीं। उस दिन विद्या जी की नींद खुली तो मानव ही रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था। यह देखकर मानव को नाश्ता तैयार करते देख विद्या जी ने उससे सवाल किया, तो उसने कहा, दामिनी की तबीयत खराब है, रात भर बुखार से तप रही थी, सुबह 3 बजे उसे नींद आई है, वो दवाई लेकर सोई हुई है और देर से सोने के कारण उसकी नींद नहीं खुल पाई, तो सोचा मैं ही चाय नाश्ता तैयार कर देता हूँ। इतना कहकर मानव गैस पे चाय के लिए पानी चढ़ाने लगा।
अरे बहू की तबीयत खराब थी तो मुझे बोल देता, मैं बना देती। विद्या जी ने कहा, अरे मम्मी तो क्या हो गया, आप बैठो मैं चाय लेकर आता हूँ। यह कहकर मानव ने विद्या जी को रसोई से बाहर भेज दिया, लेकिन ये विद्या जी ये देखकर बहुत नाराज हो गई। इतनी भी क्या तबीयत खराब हो गई बहू की, जो उठकर कुछ चाय भी नहीं बना सकती, पति को ही लगा दिया रसोई के काम पर। इधर जब रमेश जी ने देखा मानव चाय बनाकर लेकर आया है, तो बस इसी बात को लेकर उन्होंने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उस समय तो जैसे तैसे मानव उन्हें समझा पाया और फिर ऑफिस रवाना हो पाया, लेकिन शाम को जब वो घर आया तो देखा दामिनी के मम्मी पापा भी घर पे आ चुके थे और बात जरूरत से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मानव के मम्मी पापा समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इधर दामिनी की तबीयत लगातार खराब ही हो रही थी। इतना सब कुछ देखकर दामिनी के मम्मी पापा उसे अपने साथ ही ले गए, लेकिन अब मम्मी पापा उसे लाने के पक्ष में ही नहीं थे। उनका कहना था कि बहू के माता पिता उसे समझाने की जगह उसे अपने साथ लेकर चले गए, तो जिस तरीके से लेकर गए हैं उसी तरीके से छोड़ कर जाएं। बस बात इसी तरह से बिगड़ते जा रही थी। बाहर तभी गिलास टूटने की आवाज आई और जिसकी वजह से मानव की तंद्रा टूट गई। उसने उठकर देखा तो पापा पानी का गिलास लेकर जा रहे थे। मानव को देखते ही बोले, अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, वो तेरी मम्मी को दवाई लेने के लिए पानी का गिलास लेकर जा रहा था, अंधेरा था इसलिए टकरा गया, कोई बात नहीं, ये मैं उठा लूंगा, तू जा आराम कर। सुनकर मानव कमरे में आ गया, लेकिन दूसरे दिन वो ऑफिस से काफी देर बाद घर आया। जब घर आया तो दामिनी उसके साथ ही थी। ये देखकर मम्मी पापा दोनों गुस्सा होने लगे। कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में मानव बोला, पापा ये मेरी जीवन साथी है, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दूं? कल जब अब मम्मी की तबीयत खराब थी तब आप पानी का गिलास तक उनके हाथ में पकड़ा रहे थे, खाना तक बनवाने में आप मम्मी की मदद करवा रहे थे, और जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तब मैं उसकी मदद नहीं करवा सकता। क्यों? ये दोगला व्यवहार क्यों? मानव के सवाल से दोनों के दोनों चुप हो गए। हालांकि मानव उन दोनों की मर्जी के खिलाफ दामिनी को लेकर आया था, इसलिए दोनों नाराज थे, पर मानव ने सब कुछ समय पे छोड़ दिया था, क्योंकि समय के साथ तो सब कुछ ठीक हो ही जाता है। और अगर ठीक नहीं भी होता तो मानव अपने जीवन साथी का साथ छोड़ने के लिए अब तैयार नहीं था, और उसने सब कुछ समय पे छोड़ दिया कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और छोटी मोटी बातें इग्नोर करना शुरू कर दिया। मानव ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। उसके बाद मम्मी पापा अपने आप ही चुप हो गए। उन्हें भी शायद समझ में आ गया था। खैर, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।